नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 0 किलोमीटर पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं बिहार पुलिस के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट निकला है उसके सेट नंबर 3 का भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपको। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परखनली शिशु से। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध कौन चीज से है? परखनली शिशु से। यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा युक्ति है जिससे निसंतान यानी जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, निसंतान को बच्चे पैदा करने में मदद मिलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से। तो इसीलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध जो है परखनली शिशु से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी चोचिला अय्यर। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी चोचिला अय्यर। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ द मैनी वॉयस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका है। सही उत्तर हो जाएगा आपको रोमिला थापर। सोमनाथ द मैनी वॉयस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन है? रोमिला थापर। उसके बाद पूछेगा द गुड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक का लेखक कौन है? तो उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरुंधति राय। द गुड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। लज्जा के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। लज्जा के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है कि सोमनाथ द मैनी वॉयस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन है? रोमिला थापर। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुउद्देशीय करार मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन फाइनेंशियल सर्विस लागू हुआ। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मार्च 1999 में। विश्व व्यापार संगठन WTO का वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुउद्देशीय करार लागू हुआ मार्च 1999 में। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अधोसंरचनात्मक सुविधा का विकास ये भी आवश्यक है। कृषि का पुनरुद्धार ये भी आवश्यक है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाएं ये भी आवश्यक है। बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। ही डील्स डैश राइस। तो ही डील्स इन राइस। ही डील्स इन राइस हो जाएगा। चूज द मोस्ट सुटेबल हिंदी ट्रांसलेशन। आई शैल हैव कम बिफोर द सनेस्ट। इसका हिंदी में क्या होगा अनुवाद? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरज के डूबने के पहले मैं घर आ जाऊंगा। आई शैल हैव कम बिफोर द सनेस्ट। अगला क्वेश्चन है कि चूज द मेन क्लाउज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही लाइक्स बनाना बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ही लाइक्स बनाना। ही लाइक्स बनाना। अगला है कि चूज द बेस्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द सेंटेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इन हो जाएगा इन। अगला प्रश्न दिया है आपको कि ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। सही उत्तर हो जाएगा आपको वेटरन। ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन वर्टेन हो जाएगा सही उत्तर। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट ऑफ सॉयल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी उपर्युक्त में संवैधानिक उपचार का अधिकार। यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार को सॉइल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। यानी संवैधानिक उपचार के तहत जो है आपको सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जो है आपको जारी करता है। कोई भी न्यायालय जो है कोर्ट चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो 5 प्रकार का रीट जारी करता है।
जिसमें जो है आपको सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी करेगा और हाई कोर्ट जो है आपको अनुच्छेद 226 के तहत जो है आपको 5 प्रकार का रिट जारी करता है। तो इसीलिए कहा गया है यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दोहरे जोखिम डबल जियोपार्डी का अर्थ है कि कोई व्यक्ति, यानी 20(2) में अनुच्छेद 20(2) में क्या दिया हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 20(2) में दिया हुआ है कि आपको एक अपराध के लिए एक सजा, एक अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान है अनुच्छेद 20(2) में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह पहला भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो ये सही हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्यता रखता हो, ये भी सही है। भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन ना हो, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपर्युक्त सभी। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। जिला परिषद का सचिव होता है। जिला परिषद का सचिव कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिला विकास पदाधिकारी। जिला परिषद का सचिव होता है जिला विकास पदाधिकारी। चौखट में नहीं अटता किनकी कविता से उद्धृत है? सही उत्तर हो जाएगा आपको अनामिका। तिमिर शब्द का अर्थ होता है, तिमिर शब्द का अर्थ क्या होता है? अंधकार होता है। अगला प्रश्न है कि घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। घोड़ों का घर कितने दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आपको भुवन। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न है आपको 20 नंबर, अभी बता रहे थे 20 नंबर में दिया हुआ है कि घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आपको भुवन। भुवन जो है घर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको कि सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। तो कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है आयाम के वर्ग का। और कोई वस्तु जो है सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होता है और गतिज ऊर्जा भी होता है। स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होता है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको 22 नंबर से, बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होती है? बर्नौली का प्रमेय किस पर लागू होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको द्रव्यों के प्रवाह पर। बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होता है? द्रव्यों के प्रवाह पर। अगला प्रश्न हो जाएगा समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा ठोस सिलेंडर आनत तल पर विरामावस्था से लुढ़काए जाते हैं, निम्न में से कौन सा पहले तली पर पहुंचेगा? सही उत्तर हो जाएगा आपको ठोस गोला। समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला डिस्क, समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान, तीन गो वस्तु है, गोला है, डिस्क है और ठोस है। ठोस सिलेंडर आनत तल पर विरामावस्था से लुढ़काए जाते हैं, तो निम्न में से कौन पहले तली पर पहुंचेगा? तो ठोस जो है पहले तली पर पहुंचेगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबत आपतित होती है तो उत्पन्न विचलन का मान कितना होगा? सही उत्तर हो जाएगा 0। जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर अभिलंबत यानी लंबवत आपतित होती है तो उस टाइम पे विचलन का मान जो है 0 होता है। चलिए दोस्तों, प्रकाश की चाल आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित होती है? तो प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। अगला प्रश्न है आपको कि स्वस्थ मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है। स्वस्थ मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको 26 का सी नंबर हो जाएगा पक्षांभी
मांसपेशियों लेंस की परिवर्तन से, पक्षांबी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से जो है स्वस्थ मानव नेत्र में फंक्शन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपको, अगला प्रश्न दिया है कि दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ को कैसे पहचानेंगे? सही उत्तर हो जाएगा आपको विवर्तन तथा गुणता के द्वारा। विवर्तन तथा गुणता के द्वारा जो है व्यक्ति की आवाज़ को हम पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर को आम मीटर में बदलने के लिए इसमें तार लगाया जाता है। मान लीजिए कि हमको गैल्वेनोमीटर को आम मीटर में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो निम्न प्रतिरोध वाले तार को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो हमारा गैल्वेनोमीटर जो है आम मीटर में बदल जाएगा। अगला प्रश्न है कि अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। अस्थायी चुंबक कौन चीज़ से बना सकते हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कोबाल्ट से। अस्थायी चुंबक का निर्माण हम कोबाल्ट से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम क्यों करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपको पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए। पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए। आगे मैथमेटिक्स का प्रश्न है, मैथमेटिक्स का आगे नेक्स्ट वाला वीडियो में भी आएंगे, अलग से वीडियो लाएंगे मैथमेटिक्स के लिए, तो उसका दोस्तों बताएंगे आपको। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कौन चीज़ से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा आपको 42 का सी नंबर ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा आपको बिहार। सही उत्तर हो जाएगा आपको बिहार। महाबोधि मंदिर या जागृति मंदिर कहाँ पर है? बिहार में है। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। हर्षवर्धन का मृत्यु कब हुआ था? 647 ईस्वी में। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? सही उत्तर हो जाएगा अल्बेरूनी। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल्बेरूनी था। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? प्रशासन का आवश्यक और बुनियादी तत्व कौन सा है? संगठन है। बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? सही उत्तर हो जाएगा आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी तुर्की भाषा में। बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा है? तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न है कि पलासी का युद्ध मैदान कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल में। पलासी का युद्ध मैदान कहाँ पर अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्ज यूले। किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको चावल। सही उत्तर हो जाएगा चावल। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? कटक में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुंबई बंदरगाह। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी हुई है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से। ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से, यानी ऑक्सीजन O2 प्लस O मिलकर के क्या बनाता है? O3 बनाता है। भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। अंकलेश्वर डैश के लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर तेल के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तेल के लिए। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मलयालम भाषा। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम भाषा। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा में।
निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको मक्खन में। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा आपको नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? सही उत्तर हो जाएगा जास्ता और तांबा का। जास्ता और तांबा का। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। यह सवाल बीपीएससी टीआरई 3 में भी पूछा गया था कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप होता है। दिया सलाई में जो फास्फोरस प्रयोग किया जाता है वह किसका अपरूप है? लाल फास्फोरस का अपरूप होता है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा 2882। ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का क्या नाम है? ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का क्या नाम है? पारासीटामोल। ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का क्या नाम है? पारासीटामोल। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। समुद्री शैवाल में क्या होता है? समुद्री शैवाल में क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा आयोडाइड। समुद्री शैवाल में क्या होता है? आयोडाइड होता है। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सही उत्तर हो जाएगा आपको कोशिका भित्ति का। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति का। भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा गर्भाशय के द्वारा। पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है? पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको विटामिन बी। और विटामिन सी भी जो है विटामिन जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। यहाँ ऑप्शन खाली बी दिया हुआ है तो इसीलिए बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको तृतीयक क्षेत्र। सही उत्तर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है। सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई से। जून 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल थे? सही उत्तर हो जाएगा 75। वर्तमान में 82 हो गया है। वर्तमान में कितना हो गया? 82, जिसमें बिहार में 2 बड़ा है, नागी और नकटी। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया गया क्यों किया था बहिष्कार? क्योंकि वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी। क्योंकि वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी। अगला प्रश्न है कि अन जोड़ अन्य से की संधि से बना शब्द है। अन जोड़ अन की संधि से कौन सा शब्द बनेगा? अनुयाय बनेगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन जो है उत्कृष्ट गैस नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व हेलोजन समूह का तत्व है? सही उत्तर हो जाएगा आपको सोडियम जो है आपको हेलोजन श्रेणी का तत्व है। सोडियम हेलोजन श्रेणी का, सॉरी मिस हो गया। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है हेलोजन समूह के निम्नलिखित में कौन सा तत्व हेलोजन समूह के तत्व है? सही उत्तर हो जाएगा आपको फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हेलोजन समूह के तत्व है। निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको सोडियम जल से क्या होता है? हल्का होता है। भारत में दल विरोधी अधिनियम कब बना? भारत में दल विरोधी अधिनियम कब बना? सही उत्तर हो जाएगा 1985 में। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको कर्नाटक ने। 2023 का है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? सही उत्तर हो जाएगा आपको गोल्ड, सोना। सोना सबसे तन्य धातु है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? 2023 में 161 था, वर्तमान में अभी 159 है। वर्तमान में 159 है। पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा CO2, H2O और ऊर्जा।
पौधों में श्वसन की अंतिम उत्पाद होते हैं CO2, H2O और ऊर्जा। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको गर्म मुद्रा। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा। खुला आकाश नीति क्या है? खुला आकाश नीति क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई नई योजना। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऋणों की वसूली। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें क्या शामिल नहीं होता है? ऋणों की वसूली। रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या होता है? तो उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना। अगला प्रश्न है कि द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं था? सही उत्तर हो जाएगा आपको स्थानीय स्वशासन, स्थानीय प्रशासन। कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना आजाद तथा जवाहरलाल नेहरू को। जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के डैश न्यायाधीश है? क्या नंबर के न्यायाधीश है? सही उत्तर हो जाएगा 50वें न्यायाधीश है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ओसाका। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। 1991 की नई आर्थिक नीति का प्रमुख विशेषता क्या था? तो उदारीकरण हो जाएगा, अधिक बाजार अभिमुखीकरण हो जाएगा, निजी क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा। ऊपर इस प्रकार से इसका आंसर ऊपर एक से अधिक हो जाएगा। 1991 की नई आर्थिक नीति का प्रमुख विशेषता क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से सभी। उदारीकरण हो जाएगा, अधिक बाजार अभिमुखीकरण हो जाएगा, निजी क्षेत्र का विस्तार। पवनार आश्रम का संबंध किससे है? तो पवनार आश्रम का संबंध विनोबा भावे से है। पवनार आश्रम का संबंध किससे है? विनोबा भावे से। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द गिवन वर्ड्स ऑलरेडी। ऑलरेडी कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा ALREADY। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बोला ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल। सही उत्तर हो जाएगा आपको टिटोलर। अगला प्रश्न है कि चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, इसका हो जाएगा आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। डू नॉट इंसल्ट द पुअर। डू नॉट इंसल्ट द पुअर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड। अंतिम प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एसटीडी का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। ऑप्शन ए स्टेबल हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों 100 प्रश्न का डिस्कशन हम कर दिए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।